क्यों बीच में अचानक से बिना किसी को बताए हुए गायब हो जाता है, अदृश्य? विश्वनाथ गुप्ता जी, ये चिंता की विषय नहीं है कि इस तरह से गायब होना, लेकिन इन चिंताओं पे मैं बाद में आऊँगा। लेकिन पहला स्ट्रेट सवाल, ये आखिर कहाँ गायब हो गए? देखिए, अब मेरे पास जो रिपोर्ट्स जो हमारे पास आ रही हैं, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी खुद हिंदुस्तान के लोगों को बताए कि पिछले 50 दिन से वो कहाँ था, नंबर एक, और वो क्या कर रहा था। राहुल गांधी के बारे में जो एक हमको बड़ी चिंता वाली खबर मिल रही है, और हम आपके चैनल पर पहली बार बोल रहे हैं, राहुल गांधी का न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप हुआ है। मेडिकल चेकअप हुआ है? मेडिकल चेकअप हुआ है राहुल गांधी का। किस चीज़ के लिए? देखिए, जो हमको बताया गया है, हम उसके बारे में पूरा डिटेल से जानबूझकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमको जो पता लगा है कि राहुल गांधी को ड्रग्स लेने की आदत थी। ये बड़ी सेंसेशनल चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। ये तो बहुत ही सेंसेशनल ये मैं आपको खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा है। और आपको मनीष जी एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति से हमको पता लगा है और जिन व्यक्तियों से पता लगा है, वो सोनिया गांधी के परिवार के सदस्य हैं। ये कोई ओह माय गॉड, ये, और ना ही उन लोगों ने मुझे बोला कि राहुल गांधी का इस देश का नेता बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, कि वो पहले तो वो अभी तक ड्रग एडिक्शन की हालत से जूझ रहे हैं इस समय। और ये मैं इस बात को बिल्कुल सत्य मानता हूं, क्योंकि जिन लोगों का मैं रेफरेंस दे रहा हूं वो राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के परिवार के लोग हैं। तो ये चीज़ कांग्रेस के वो बाद में आती है। पहले सबसे बड़ी चीज़ ये आती है मनीष जी, कि क्या राहुल गांधी किसी समय में ड्रग एडिक्ट थे, क्या उनका अभी भी उनका इलाज चल रहा है। ये जानना सिर्फ कांग्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है, देश के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा चार्ज है, और ये जानकारी जो विश्वनाथ गुप्ता जी दे रहे हैं, ऑफ कोर्स इसको हम इसका पुष्टि तो नहीं कर सकते, और ना ही गुप्ता जी को हम इस चीज़ के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वो सोच का खुलासा करें। लेकिन अगर ये बात है और ये आरोप अगर है, तो कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। और ये सवाल अगर गुप्ता जी उठा रहे हैं कि क्या ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन फिर भी ये सवाल उठाना जायज़ है कि क्या राहुल गांधी ड्रग एडिक्ट हैं? ड्रग एडिक्ट किसी समय में थे, किसी समय में थे। देखिए, जो आदमी ड्रग लेना बंद भी कर देता है मनीष, उसका ड्रग्स लेने का असर उसके आदमी के दिमाग पर और उसके आदमी के करने पर वो काफ़ी सालों तक रहता है। ऐसा ड्रग रिहेबिलिटेशन आज तक 100% नहीं हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी इस समय ड्रग लेते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी ज़माने के अंदर ये काफ़ी भारी ड्रग एडिक्ट थे और अभी तक उस ड्रग के असर से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये 50 दिन, क्या वो ये जो थ्योरी जो बीच में आई थी कि वो मलेशिया गए या फिर वो कहीं और साउथ ईस्ट एशिया किसी आइलैंड पे हैं, इस तरह की खबरें आई थी? देखिए, इसमें मनीष एक बड़ी अजीब चीज़ आ रही है। इस सारे परिवार के अंदर 3 एक्टर हैं। एक हैं श्रीमती सोनिया गांधी, एक है श्री राहुल गांधी, और एक है प्रियंका गांधी। ये 3 लोगों का एक तरह से जिसको बोलते हैं सोप ओपेरा है फैमिली का। एक बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ और हुई है मनीष, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कई अखबारों में कई जगह डिटेल में आ चुका है कि सोनिया गांधी के $2.5 बिलियन बाहर के बैंकों में जमा है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, आप इंडिया के इंटरनेट्स पे चले जाइए, सभी में लिखा हुआ बहुत सारी जगहों पे, सही बात है। जगह पर है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक पॉलिटिशियन के पास $2.5 बिलियन कहाँ से आए। अगर आप 60 रुपए का भी डॉलर लगाएं तो आप बात कर रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए के। इस देश को ये जानने का अधिकार है कि सोनिया गांधी के पास 15,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया। सबको मालूम है सोनिया गांधी किस परिवार से आई, सबको मालूम है वो किस हालात से गुजरी है। 15,000 करोड़ रुपया सोनिया गांधी के पास कहाँ से आया, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह भी हो रही है कि राहुल गांधी बार बार एक अपने फैमिली को बोल रहे हैं, मदर को कई बार बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं थक गया हूँ। और कभी कभी आकर फिर ये भी बोलते हैं कि आप मेरे को प्रेसिडेंट बनाइए।
तो एक तरह से मनीष आप देखिए तो ये एक दिमाग की बड़ी सी अनस्टेबल